हेलो एवरीवन। तो सोशल साइंस की 9th क्लास की एनसीईआरटी फाइनली एनसीईआरटी ने रिलीज कर दी है। तो बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। एंड सेम मैथ्स एंड साइंस की तरह जो सोशल साइंस की बुक है वो भी 2 पार्ट्स में आने वाली है। फर्स्ट पार्ट रिलीज हो गया है, इसका सिलेबस भी आ गया है। फर्स्ट पार्ट में 9 चैप्टर्स हैं टोटल। सोशल साइंस की बुक में इसका 9th क्लास में 15 चैप्टर्स रहने वाले हैं, जिसमें से 9 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट पार्ट में है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। एंड जैसे कि हमारे सोशल साइंस में अलग अलग पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। वैसे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर वो जनरल चैप्टर है। इसमें हम समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली सोशल साइंस इज, या सोशल साइंस की क्या रिलेवेंसी है, क्या रोल है हमारे कल्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम सोशल साइंस के बारे में, सोशल साइंस, व्हाई इज सोशल साइंस इंपॉर्टेंट, एंड कैसे जो हमारे अलग अलग सोशल साइंस के पार्ट्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, उसको सोशल साइंस कैसे यूनाइट करता है। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द सेकेंड चैप्टर इज शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। इस चैप्टर में हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, अर्थ का इनर सरफेस, अर्थ का सरफेस कैसे फॉर्म होता है, इनर सरफेस, प्लेट टेक्टोनिक्स, हम इसमें ये सब पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट में वही हमारे क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट एंड मॉनसून। ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, और आज के टाइम में क्लाइमेट पे जो हमारा एनवायरमेंट है एंड क्लाइमेट है उस पे क्या अर्बनाइजेशन से या पॉल्यूशन एंड हर चीज से क्लाइमेट पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ पे जितनी भी लेयर्स हैं, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर हमारा हिस्ट्री का रहने वाला है। फोर्थ चैप्टर इज अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो ह्यूमंस होते थे पहले हंटर्स एंड गैदरर्स थे, ठीक है, एंड कैसे कैसे वो सेटल होते गए एंड उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई, फिर कैसे हमारा अर्बनाइजेशन आया, हम डेवलप करते गए एज ह्यूमंस। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर फोर्थ में हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि सिविलाइजेशंस। एंड इसमें हम एक इंटरेस्टिंग बात है, इसमें हम चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, एंड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन, ऑफ कोर्स इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इन सब के बारे में भी हमें इस फोर्थ चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर फिफ्थ, स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अप टू 1000 सीई। ये जो चैप्टर था पहले हम 6 to 8 तक में पढ़ा होगा आप सबने, जो हमारा एंशिएंट पीरियड है, वैदिक पीरियड है, उसके बारे में। बट हम इसे और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि हमारी इस टाइम पे क्या क्या हमारी हमने क्या क्या बाकी कंट्रीज के साथ में से, ऑब्वियसली हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, बट बाकी कंट्रीज का क्या रोल रहा, या इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी, इंडिया का जो सोसाइटी थी, उस पे जो जिन लोगों ने जैसे इन्वेड किया, बाहर जो इन्वेडर्स ने इन्वेड किया, या जो हमारे इंडिया में जितने भी किंगडम्स बने, कैसे बने, क्या था, 1000 सोसाइटी अप टू 1000 सीई तक। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 6, पॉलिटिकल साइंस के हैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे। चैप्टर 6 इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये सेम है 9th में, जैसे लास्ट ईयर भी था, जो पुरानी बुक थी उसमें भी डेमोक्रेसी इन इंडिया की, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आई, डेमोक्रेसी का क्या रोल होता है, एंड डेमोक्रेसी, ये सब इंडिया के बारे में, एंड डेमोक्रेसी ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो बाकी कंट्रीज की भी थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी के बारे में हमें देखने को मिलेगा इसमें। एंड चैप्टर 7 इज इलेक्शंस। तो इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, इलेक्टोरल सिस्टम हमारा क्या है। ठीक है, इंडियन इलेक्शन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, एंड हो सकता है हमें इसमें बाकी कंट्रीज में भी क्या कैसे इलेक्शन सिस्टम है थोड़ा बहुत उसके बारे में देखने को मिले। ठीक है, देन लास्ट 2 चैप्टर्स जो है पार्ट 1 के, वो इकोनॉमिक्स के हैं। चैप्टर 8 इज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की जो हमारी बेसिक जो बिल्ड जहां से होती है, जहां से हमारी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, इसमें हमें स्कार्सिटी, पॉवर्टी, रिसोर्सेज, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इस सब के बारे में देखने को मिलेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, स्कार्सिटी है, पॉवर्टी है, इस बेसिक्स के बारे में हमें चैप्टर 8 में पढ़ने को मिलेगा। एंड हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर 9 है पार्ट 1 का, दैट इज द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। ठीक है, तो व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, इसमें हमें डिमांड, सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, एंड इस सब के बारे में देखने को मिलेगा कि मार्केट में डिमांड जब
जितनी होती है, तो उस हिसाब से सप्लाई कैसी होती है, डिमांड के साथ सप्लाई का क्या रिलेशन है, दोनों इंटर रिलेटेड है या को रिलेटेड है, नहीं है, नहीं, कैसे है, और दोनों के लॉज क्या है, हमें लास्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो दिस इज इट। हमारे ये सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी जो है हमारी न्यू बुक है एनसीईआरटी की, उसका पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 का सिलेबस है ये, 9 चैप्टर्स हैं, एंड अभी तक जो पीडीएफ है वो आया नहीं है, एनसीईआरटी ने रिलीज नहीं करा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, एंड मैं जैसे ही पीडीएफ आ जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का पीडीएफ भी डाल दूंगी। थैंक यू।